चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से, और हमने आपको बताया है कि जो मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 10% ने भाग नहीं लिया। अब जरा समझना है, टोटल 100% होता है जिसमें से 10% ने वोटिंग नहीं किया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वोटिंग कितने परसेंट ने किया, तो 100% माइनस 10%, कितना परसेंट हो गया, 90%। अब बोला जा रहा है 60 मत अमान्य घोषित हो गए। जितना वोटिंग हुआ उसमें से 60 मत कैसा था, अमान्य था, इनवैलिड था। हमने आपको ये भी बताया है कि जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन हो, इलेक्शन में जो जीत हार होता है वो किस पर होता है, वैलिड वोट पर होता है। अब वोटिंग हुआ 90%, उसमें से 60 मत अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना, 90% में से 60 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। अब है, यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% है। अब आपको जरा समझना है, ए को कितना परसेंट वोट मिला है, 47%। जीत और हार बाबू किस में होता है, वैलिड वोट में। तो सिंपल है, बी को कितना मिला होगा, तो वैलिड वोट माइनस ए का वोट। तो वैलिड वोट कितना है, 90% माइनस 60 में से ए का वोट को आप माइनस कर दें। ये करने के बाद कितना आ जाएगा, 43% माइनस 60। अब देखिए क्वेश्चन में फिर क्या कहा, वह बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। कौन भाई, तो ए पराजित कर दिया। तो ए का वोट माइनस बी का वोट, दोनों के वोट का डिफरेंस कितना, 308। अब ए का वोट देख लीजिए कितना है, 47% माइनस बी का वोट डाल दीजिए तो 43% माइनस 60। ये इक्वल किसके, 308 के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4% प्लस 60 इक्वल टू 308। तो 4% इक्वल टू 248 आ गया। आपसे क्या पूछा बाबू, तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने मत डाले गए। तो मत जो डाला गया, वोटिंग जो हुआ वो कितना परसेंट हुआ, 90%। अगर आपसे ये पूछा जाता कि टोटल कितना वोट है उस इलेक्शन में, तो 100% निकालते। पर आपसे क्या पूछा, वोटिंग पूछा, वोटिंग का मान आप निकाल दें 90%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग 1 से 2 बार ट्राई करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 9 दूना 18, 6 के 54, 5580। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाता कि टोटल वोट कितना है, अगर ये पूछा जाता कि टोटल वोट कितना है, तो आप किसका मान निकालते, तो आप मान निकालते 100% का। 100% इक्वल टू कितना, जो हो जाता 248/4 इंटू 100, तो ये आ जाता आपका 6200। और आपसे ये पूछा नहीं गया है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5580। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार ट्राई करेंगे, अच्छे से एक बार इसको बनाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जो 75% लोग था उसने वोटिंग किया। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो x है, तो वोटिंग हुआ कितना, तो वोटिंग हुआ x का 75%। इनमें से 2% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। आपको क्या चाहिए अब,
वैलिड वोट चाहिए। तो वोटिंग कितना हुआ भाई, x का 75%। 2% यदि इनवैलिड है तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिड कितना, 98%। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया। एक कैंडिडेट कितना मत प्राप्त किया, तो 9261 मत प्राप्त किया। ये किसके बराबर है, वैध मतों का, मतलब वैलिड वोट का x का 75% का 98% का कितना परसेंट के ये बराबर है, 75% के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है और आप इसका आंसर को निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बाबू RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग चिंतित नहीं होंगे। क्लास में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट उस व्यक्ति का जो इनकम है उसको हम लोगों ने 100 रुपीज मान लिया। अब जरा आप ही बताएं उसका एक्सपेंस खर्च कितना है, 75%, तो 75 रुपया उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। तो सेविंग क्या होगा भाई, कितना बचत कर रहा होगा, 100 रुपया कमा रहा है, 75 रुपया इसमें से वो खर्च कर रहा है, तो वो बचत कर रहा होगा 25। अब देखिए उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। मैथ बनाने से पहले हमेशा याद रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट होना चाहिए। आय में कितना परसेंट का वृद्धि है, 20% का। तो अब जो न्यू वाला उसका इनकम होगा, पहले जरा देखो तो पहले इनकम कितना था, 100 रुपया। अब 100 रुपया से 20% ज्यादा, तो 20% ज्यादा का मतलब आपको पता है 120%। 120% किसका, तो ओरिजिनल का। ये कितना आ गया, 120 आ गया। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। वो अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है, तो 10% की। तो पहले भाई उसका एक्सपेंस कितना था आप जरा देख लें। तो पहले एक्सपेंस था 75 रुपया, 10% का वृद्धि कर दिया। 10% बढ़ने का मतलब 110% होता है। आप इसको सॉल्व कर लें, इसको गुना करेंगे, 11 × 5 = 55, ये होगा 82। अब जरा देखिए, अब नया में वो कितना रुपया कमा रहा है, 120, इसमें से खर्च वो कितना कर रहा है, 82 रुपया 50 पैसा। तो वो सेविंग कितना कर रहा होगा भाई, तो 120 माइनस 82.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 37। आपसे क्या पूछा, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई उसका पहले का बचत कितना था, तो 25 रुपया का बचत था। अब उसका बचत कितने का हो गया, उसका बचत हो गया 37.5 रुपया का। तो वृद्धि तो हुआ ना, यहां से यहां गया। वृद्धि देख लीजिए, 12.5 रुपया का वृद्धि हुआ। कहां से हुआ, 25 से हुआ, इंटू 100। वैसे सिंपल भी आप देखते, 25 से बढ़ के कितना हो गया, 37.5। तो कितना रुपया बढ़ा, 12.5 रुपया बढ़ा। 12.5 रुपया 25 का आधा होता है, तो आप लोग बोलते हैं 50% का वृद्धि हुआ। ये क्वेश्चन पार्ट ए में भी था और हमने आप लोगों को बताया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बाबू, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि उस मद में खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। देखो वृद्धि हुआ 10% का। अच्छा आपसे क्या पूछा, आपसे तो भाई पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मूल्य बढ़ा 10% और आपको पता है 10% बढ़ने का मतलब होता है 100 प्लस 10% इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 10 बटे 110 गुना 100, 9.1/11। इतने परसेंट का खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बउआ वाला क्वेश्चन था, लॉलीपॉप था ये। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वस्तु पर कर में 10% कमी करने पर उसकी खपत 8% बढ़ जाती है। कर में कितना परसेंट का कमी हुआ, 10% का। उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो खपत बढ़ गया 8%। तो पूछा ये गया इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। मित्र हमने आपको बताया है यदि दो घटना लगातार घटे तो उसके इफेक्ट को जानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ये पहला घटना है और ये आपका दूसरा घटना है। तो पहला घटना मतलब x का वैल्यू क्या, कमी है, कमी को माइनस बोलते हैं, -10%। दूसरा घटना y ये वृद्धि है, ये हो गया +8%। ये क्या इफेक्ट हुआ उसके राजस्व में, ये जानने के लिए प्रभावी प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, x + y + xy/100। x का वैल्यू को पुट करिए और इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। ये हो गया -2 -0.8। -2.8 का क्या हुआ, माइनस आया। माइनस मतलब क्या, तो आप लोग बोलेंगे 2.8% का कमी हुआ। 2.8% का क्या हुआ, कमी हुआ। ये आपका आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपका, दाल के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि मद में खर्च केवल 10% बढ़े। अभी तुरंत हमने आपको बताया था यदि दो घटना लगातार घटे तो उसके प्रभाव को जानने के लिए प्रभावी प्रतिशत लगाते हैं। तो भाई देखो मूल्य बढ़ा तो निश्चित है उसको खपत को क्या करना होगा, कम करना होगा। इफेक्ट क्या होना चाहिए, प्रभाव क्या होना चाहिए, तो प्रभाव होना चाहिए 10% का वृद्धि। प्रभाव क्या होना चाहिए, तो 10% का वृद्धि। पहला घटना क्या है, तो पहला घटना है मूल्य में वृद्धि। तो x का वैल्यू कितना है, +30%। y क्या है, दूसरा घटना मतलब खपत में कमी। तो y का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, -y% ले लें क्योंकि ये कमी है। अब आपको पता है प्रभावी प्रतिशत का मान क्या होता है, आप जानते हैं x + y। तो y का वैल्यू -y, तो -y पुट करें, -30y / 100 = 10। जब मित्र आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13y/10 = 20। 13y/10 = 20। y हो गया 200/13%। और आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर निकला। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आजकल अब सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को किए। आजकल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये भी डायरेक्ट नहीं, अब इसके साथ भी 2-3-4 चीज को और वो ऐड करता है। तो कंसेप्ट को पकड़े रहें, फॉर्मूला और ट्रिक से बचें। चलिए अब हम लोग मित्र अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 31 नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 को आप अपने से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ नहीं है, इसको आप अपने से करेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आते हैं। संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने पर, किसमें? मूल्य में। कोई व्यक्ति 25 रुपया में, अब आप जरा समझिएगा, कितना रुपया है तुम्हारे पास? 25 रुपया है। कितना कमा? 20%। तो जो कमी हुआ भाई रुपया में वो कितना हुआ? तो 25 रुपये का 20%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आया 5 रुपया। देखो सवाल को हम कैसे पढ़ रहे हैं, 5 रुपया में 5 संतरा। 5 रुपया में कितना संतरा? 5। कब? तो कमी होने के बाद। कमी होने के बाद 5 रुपया में कितना संतरा? तो 5 संतरा। 5 रुपया में 5 संतरा। तो भाई अब आप तुरंत में बता दीजिए कि एक संतरा का दाम क्या होगा? तो एक संतरा का दाम होगा 1 रुपया, 1 रुपीस पर संतरा। ये कब? तो ये जो आंसर निकला आपका वो निकला कमी होने के बाद। आप जरा क्वेश्चन को देखिए, संतरा का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य, ये जो आंसर आया ये कमी होने के बाद मतलब वर्तमान मूल्य। अब प्रारंभिक मूल्य भी आपसे पूछा है, तो आप ही बताइए जरा कि 20% कमी होने के बाद ना मूल्य हुआ 1 रुपया पर संतरा। 20% जब दाम घटा तब ना मूल्य हुआ 1 रुपया प्रति संतरा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है संतरा का वो है x रुपया पर संतरा। x रुपया पर संतरा। 20% कम हो गया दाम, 20% घटने का मतलब 80%, और 80% जब दाम हुआ तो ये किसके बराबर? 1 रुपया के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू यहां से निकलेगा 1.25 रुपीस पर संतरा। इस टाइप का काफी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा पार्ट ए में। तो ये दोनों आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है बाबू, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु के मूल्य में क्या होगी? 60% की वृद्धि हो गई। खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च पे कोई वृद्धि ना हो? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कमी पूछा, 60% बढ़ा, 60% बढ़ने का मतलब 160 इंटू 100। ये सब क्वेश्चन अब आप लोगों को अपने से करना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये हो गया 75/2, आंसर आपका निकल गया 37.5%। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 है, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था। एकदम प्यार से देखना, एक मिक्सचर है नमक और पानी का, जिसमें कितना प्रतिशत नमक है? तो 5%। इसमें से 30 केजी पानी वाष्पित करने के उपरांत 30 केजी पानी निकल गया, तो मिश्रण का मात्रा क्या हुआ होगा? घटा होगा। शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। प्रारंभिक घोल का भार ज्ञात करें। भाई पानी निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। तो नमक का मात्रा जो प्रारंभ में होगा, बाद में भी नमक का मात्रा वही होगा। आरंभ में जो नमक होगा, बाद में भी तो उतना ही नमक होगा ना, नमक का तो मात्रा नहीं चेंज होगा। हम लोग मान लेते हैं कि जो आरंभिक घोल है,
घोल कहने का मतलब नमक और पानी दोनों मिला के वो x kg का है, इसकी का मान निकालना है आपसे, यही पूछ रहा है। तो आरंभ में नमक कितना प्रतिशत था? 15%। घोल कितना? x, तो x का 15%। बाद में क्या हुआ? तो 30 kg पानी बाहर निकल गया। तो अब आपका मिश्रण कितना? x - 30। और इसमें नमक कितना रह गया? तो 20% रह गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x = 120 kg। आपके इस क्वेश्चन का सही होता है। जो ये सब क्वेश्चन है, ये अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब एग्जामों में बाबू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आप लोग जहां कहीं भी समझ में नहीं आएगा, एक नहीं 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक एक बात बहुत धीरे धीरे और बहुत आसानी से आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि क्लास बहुत स्लो हो रहा था, तो क्लास को थोड़ा सा स्पीड करने के लिए ये करना जरूरी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। व्यंजक x³ में x तथा y के मान में 25% तथा 20% की कमी हो जाती है। व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग मान लेते हैं, लेट x = 1 एंड y = 1। तो जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका व्यंजन है, वो क्या है? x³ y²। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 का क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 1 होगा। अब बाद में क्या हुआ? 9 x के मान में 25% की कमी हो गई। x का जो वैल्यू है पहले 1 था, 25% घटने का मतलब क्या हुआ? सभी संख्या अपने आप में 100% होती है। 25% घटने का मतलब ये हो गया 75%। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा 3/4। y का जो वैल्यू है वो पहले 1 था, y के वैल्यू में 20% की कमी हुई, तो ये हो गया 80%। ये हो गया 4/5। अब आपका जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू कितना है बाबू? तो एक्सप्रेशन है आपका x³ y²। x का वैल्यू क्या है? 3/4। ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। y का वैल्यू क्या है? 4/5। स्क्वायर है तो 2 टाइम। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 कैंसिल। अब देखो ये कितना हो गया? 27/100। हमने आपको ये भी समझाया है कि जब आपको फ्रैक्शन मिले तो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ओरिजिनल होता है। वो कितना होता है? क्या होता है? ओरिजिनल। और नया वाला पार्ट, न्यू वाला पार्ट कितना है? वो अंश के रूप में होता है। तो जरा सोचो, ओरिजिनल में 100 था, अब हो गया 27, तो कमी तो हुआ ना? कितना का कमी हुआ भाई? तो 73 का कमी हुआ। 100 में 73 मतलब 73%। आपके इस क्वेश्चन का ये सही होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को। इसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। अब जनसंख्या 9800 था, तो इसमें मेन भी होगा, पुरुष भी होगा और महिला भी होगा। पुरुष की संख्या में 8%, महिला की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत जनसंख्या कितनी हो गई? तो 10,458। तो यहां पर देखिए तो वृद्धि कितना का हुआ? तो ये 10,458 में से आप माइनस कर लो 9800, ये 58। जनसंख्या में वृद्धि हुआ 658, 658। ये 658 में पुरुष भी बढ़ा हुआ है और महिला भी बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। ज्ञात कीजिए गांव में पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? हम लोग मान लेते हैं बाबू, जो पुरुष था, जो मैन था, वो x था। तो जो वुमेन होगी वो टोटल कितना है? 9800, तो इतना माइनस x। अब आप देखिए कुल वृद्धि कितने का है? 658 का। तो पुरुष का वृद्धि प्लस महिला का वृद्धि बराबर 658। मैन में वृद्धि प्लस वुमेन में वृद्धि
इक्वल टू 658। अब मैन कितना भाई, x, मैन में वृद्धि कितना 8% प्लस वमेन कितना 9800 माइनस x, वृद्धि कितने परसेंट का 5%, ये बराबर कितना 658। अब जब आप इसको सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क है, और x का वैल्यू फाइंड आउट करें, वो आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था पुरुष का संख्या और आपने माना भी क्या है पुरुष। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। हमने आपको बताया था यदि दो वैल्यू को मिलाने से उसका एवरेज वैल्यू प्राप्त हो तो वहां हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। आप देखिए पुरुष में कितने परसेंट का वृद्धि है, 8% का वृद्धि है, महिला में कितने परसेंट का वृद्धि है, तो 5% का। अब आप अगर ये केवल निकाल लो, आप केवल बस ये निकाल लो कि टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि है, यहां निकालते हैं हम लोग। तो 658 अपॉन 9800 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 49 और ये हो गया 32, कटेगा क्या 7 चौक, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 चौके 28, एक बार और कट जाएगा। नहीं, कहीं लगता है मिस्टेक हो गया काटने में। 49 32 गुना 64 329, फिर इसको कटे 7 से तो 7 आया, फिर इसको कटे 7 से 7 49, 7 चौके 28। ठीक है यार, आ तो रहा है, कहीं ना कहीं तो। 1 मिनट रुको, तुरंत में बता रहे हैं कितना होगा। 658 अपॉन 98, 6.71 होगा, ये गलत है, ये कितना हो जाएगा 6.71 अप्रॉक्स मान लेते हैं हम लोग। अब देखो ये मेल, ये रहा फीमेल, मेल में कितना परसेंट का वृद्धि 8%, यहाँ फीमेल में कितना परसेंट का वृद्धि 5%, और फाइनल जो वृद्धि हो रहा है वो कितना परसेंट, तो 6.7%। एलिगेशन लगा दीजिए आप, ये हो गया 1.3 और ये हो गया 1.7। क्लियर है। अब आपको पूछा अनुपात आ गया दोनों का, अब आपको मैन निकालना है या वमेन निकालना है, आप आसानी से निकालना है। अगर मैन निकालना है तो 1.7 अपॉन 1.7 प्लस 1.3 इंटू टोटल जनसंख्या कितना है 9800। सॉल्व करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में आप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर बता के, सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। याद रखेंगे यदि इस वीडियो में कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मित्र, उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर आप केवल बताएं कि सर ये क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं हुआ, फिर से इसको समझाइए, तो फिर हम उसको समझाएंगे, चिंता नहीं करना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। अब सोचिए कि वो व्यक्ति कमाता कितना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, मुजबानी बनने वाला क्वेश्चन, इसमें कलम का जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का जो इनकम होगा, अगर तुम 100 रुपया मानोगे तो 100 का 1% 1 रुपया होगा, तो मजा नहीं आएगा। आप मान लो उसका जो वेतन है वो 10,000, उसका वेतन कितना है 10,000। अब देखो इसका 1% वो अपने दोनों बेटों में दे देता है, कितना परसेंट, तो 1%। इसका 1% कितना निकलेगा रे बाबू 100 रुपया। 100 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें किसमें हुआ, 2 बेटा में।
ये मान लो बड़ा बेटा है और ये मान लो छोटा बेटा है। अब बोला दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। बड़े पुत्र को कितना मिला? 80%। ये तो अन्याय है ना, ये तो गलत बात है। 100 रुपया टोटल से दोनों बेटा में बटा, जिसमें से 80 रुपया किसको मिल गया? बड़का बेटा को। छोटका को मिला 20 रुपया। अब बड़ा बेटा क्या करता है? अपने जेब का 80% खर्च कर देता है। खर्च बड़ा बेटा कितना किया? 80 का 80%। 80 का जब आप 80% निकालोगे ये 64 होगा। यदि वह 20 रुपया की बचत करे तो आप जरा यहां पर देखिए तो बचत कितना का कर रहा है वो? तो 80 माइनस 64, 16 रुपया का। ये आपके अनुसार, पर क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है यदि वो 20 रुपया का बचत करे तो आपके अनुसार 16, तो क्वेश्चन के अनुसार 20। पिता का मासिक वेतन क्या है? आपने पिता के मासिक वेतन को कितना माना है आपके अनुसार? तो ये माना है आपने 10,000। 10,000 का वैल्यू निकाल 20/16 गुना 10,000। ये कितना आ गया? 12,500। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अच्छे से बस आप अगर इसको समझेंगे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है सेम क्वेश्चन है इसी वीडियो में, अभी हमने बताया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें परेशान नहीं होना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। भाई मिश्रण यदि निकलेगा तो पानी भी निकलेगा और अल्कोहल भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक स्टेप करना है आपको, सिंगल एक स्टेप। अल्कोहल का परसेंटेज आपसे पूछा तो 5 लीटर का मिश्रण था, अगर उसमें से 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया तो बचा मिश्रण कितना? 3 लीटर। तो 3 लीटर में भी तो अल्कोहल 20% ही होगा और पानी 80% होगा ना। हाँ मात्रा जरूर चेंज होगा लेकिन प्रतिशत मात्रा चेंज नहीं होगा। तो अल्कोहल 3 लीटर का मिक्सचर और 20%। मिश्रण जो है आपका तो 5 लीटर मिश्रण था जिसमें से 2 लीटर मिश्रण निकल गया तो बचा 3 लीटर मिश्रण और उसके बदले में 2 लीटर पानी मिला दिया गया, मतलब फिर हो गया मिश्रण आपका 5 लीटर इंटू 100। आपका आंसर आ गया 3 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 20। अल्कोहल का परसेंटेज कितना? 12%। एक स्टेप कीजिए आपका आंसर आ जाए। अगर कोई भी दिक्कत हो, हम बार बार कह रहे हैं, तो आप लोग उस दिक्कत को व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट के रूप में भेजेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 है बाबू, चीनी के भाव में 10% कमी होने से कितने रुपया में? तो 140 रुपया में। तो 140 का 10% निकालोगे, तुरंत तेजी में बोलो कितना आया? 14 रुपया आया। 14 रुपया में क्या हुआ? तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो अधिक खरीदे आप। कब? तो दाम घटने के बाद। घटने के बाद आधा किलो का दाम यदि 14 रुपया है तो 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा? 28 रुपया प्रति किलो होगा कि नहीं होगा? ये कब? तो कम भाव। आपसे पूछा है ना, देखिए प्रारंभिक भाव और कम भाव। तो कम भाव तो आपका निकल गया कितना? 28 रुपया प्रति केजी।
अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है ओरिजिनल भाव। तो ओरिजिनल भाव अपने आप में जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ये भी क्वेश्चन हुआ है इसी वीडियो में, ओरिजिनल प्राइस जो होगा वो 100% होगा। 10% घटा, तो 10% यदि घटा तो कितना हो गया? 90%। 90% किसके बराबर? घटने के बाद कितना रुपया? 28 रुपया के बराबर। ओरिजिनल भाव मतलब 100%। निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन को आप नहीं देखेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 ये आपका, देखो एक बार हम पढ़ देते हैं। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 65% गणित में पास हुए, 27% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि 248 छात्र दोनों विषय में पास हुए तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? कितना एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, जरा सोचो। तुम लोग तो इसको मुजवानी कर लोगे। और हमने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, दोनों विषय में क्या दिया है। तो दोनों विषय में फेल दिया है, तो बस फेल सोचना शुरू करें। फेल किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। इंग्लिश में टोटल बच्चा 100%, 70% यदि पास तो 30% फेल। फेल आपका मैथ में 65% बच्चा यदि पास तो 35% बच्चा फेल। फेल आपका इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में 27%। आपको निकालना है टोटल फेल। क्या निकालना है? टोटल फेल। कैसे निकालेंगे? 30 प्लस 35 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 38%। आपको दिया क्या है? तो 248 बच्चा दोनों विषय में पास हुए। तो अगर 38% बच्चा फेल हुआ तो पास कितना? 100% माइनस 38%, ये कितना हो जाएगा? 62%। तो चूंकि 62% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? सॉरी 62% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 248 के बराबर है। आपसे क्या पूछा? परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे? तो 100%। 100% का मान आप निकाल दीजिए। 400 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को। किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73, लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 और सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 71.8। तो क्या पूछा? लड़की तथा लड़के का प्रतिशतता ज्ञात करें। भाई लड़का और लड़की मिलके ही तो टोटल कक्षा बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो और हमने आपको बताया भी है, यदि दो को मिलाने से पूरे का एवरेज प्राप्त हो तो वहां क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए, लड़की मतलब गर्ल, लड़का मतलब बॉय। लड़की का एवरेज कितना है? 73, लड़का का एवरेज कितना है? 71, और दोनों मिला के एवरेज क्या? 71.8। ये हो गया आपको 1.2, ये हो गया आपको 0.8। तो यहां से लड़की और लड़का का जो एवरेज निकला, ये पॉइंट दोनों का कैंसिल हो गया, ये 4 दूने के 8 और ये हो गया 4 तिया के 12, 2:3। अब लड़की का प्रतिशत मान चाहिए, तो देखिए लड़की कितनी है? तो 2 है। टोटल कितना है? तो 2 + 3 है। परसेंटेज पूछा, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये 5 चौके 20 पंजे 100, 40%। अगर 40% लड़की है तो लड़का कितना परसेंट हो गया? 60% हो गया। ये आपका आंसर निकल गया। ये हम लोग एवरेज चैप्टर में भी किए थे। ये जो क्वेश्चन था कहां था? एवरेज में भी था, आप लोग याद करें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को।
क्वेश्चन नंबर 43 जो है, चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी और शेष क्या है, पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर, जरा समझना, 1 लीटर पानी निकला, चीनी का मात्रा तो चेंज नहीं हुआ ना, चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो चीनी का जो आरंभ में मात्रा होगा, चीनी का बाद में भी मात्रा उतना ही होगा। तो चीनी घोल कितना, 6%, चीनी कितना, 6 लीटर का घोल, चीनी 4%। 1 लीटर पानी यदि निकल गया तो मिक्सचर आपका कितने लीटर का बचा, तो 6 - 1। इसमें चीनी का प्रतिशत पूछा तो हमने माना x%। 6 × 4 = 5 × x का मान आपको चाहिए, तो ये होगा 24/5, 4.8%। नए घोल में जो चीनी का प्रतिशत है बाबू, वो कितना परसेंट है, तो 4.8% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया बाबू। इस तरह से आपके एवरेज चैप्टर का पार्ट बी को हमने खत्म कर दिया। आपका जो एवरेज चैप्टर है उसके पार्ट बी को हमने खत्म कर दिया, वो हमारा खत्म हो गया। और इस रिकॉर्डिंग का मतलब यही था कि आपके क्लास को फास्ट करना, जिसको कि आज हमने सही से किया। अगर हम लाइव होते तो इतना क्वेश्चन नहीं हो पाता, और एक एक चैप्टर में इतना इतना टाइम अगर हम लोग लेंगे तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत समझने में, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हुआ होगा तो आप लोग क्या करेंगे, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में क्वेश्चन नंबर केवल बताएंगे और उस ग्रुप में ही हम तुरंत में आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। थैंक यू। अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करके वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। कॉपी क्वेश्चन के साथ बैठिएगा और इस क्लास का मजा लीजिए आप लोग। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।